वफाकी हुकूमत की बजट 2026-27 में कराची के मनसूबों के लिए अरबों रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ग्रीन लाइन बस मनसूबे के लिए 1 अरब 98 करोड़ रुपए, जबकि शहर में सड़कों, गलियों, निकासी आब और पानी के निज़ाम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ अजला में अलग अलग फंड्स की तजवीज़। जिला गरबी में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 26 करोड़, नाज़िमाबाद लियाकताबाद के लिए 37 करोड़, लांडी, कुरंगी और मुहलिका इलाकों के लिए 35 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वस्ती कराची के लिए 4 करोड़ 50 लाख, जिला कुरंगी और मलीर के लिए 5 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। नए मनसूबे में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के लिए 40 करोड़ रुपए, नर्सिंग यूनिवर्सिटी के लिए 5 करोड़ और रिसर्च और सेहत के मनसूबों के लिए रकम भी शामिल। इस्लामाबाद के निज़ाम हुक्मरानी में बड़ी तब्दीलियों का मनसूबा तैयार। वफाकी दारुल-हुकूमत में मुंतखब इलाकाई हुकूमत के क़याम की तजवीज़। 27 रुकने इस्लामाबाद असम्बली बनाने की सिफारिश। असम्बली अपने सरबराह का इंतखाब करेगी जो वज़ीर आला या मेयर हो सकता है। अमन अमान और मास्टर प्लान के सिवा बेशतर इख्तियारात मकामी हुकूमत को मुंतकिल करने की तजवीज़। सीरिया और वफाकी इदारों के मुतादिद इख्तियारात ICT हुकूमत को देने की सिफारिश। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी गवर्नमेंट एक्ट लाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म को 138 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्लाहाती रिपोर्ट पेश। इस्लामाबाद को स्मार्ट सिटी, जदीद इंतज़ामी और डिजिटल गवर्नेंस मॉडल बनाने का मंसूबा। मरला 5 साल में मरलावार इस्लाहात का हदफ मुकर्रर। पंजाब में माहौलियाती मनसूबों के लिए रिकॉर्ड बजट मुख्तस कर दिया गया। मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा कि वसाइल के बगैर माहौलियाती अहदाफ हासिल करना मुमकिन नहीं। सूबे के 9000 से ज़ायद सैनिटरी यूनिट्स में माहौलियाती कंट्रोल सिस्टम नस्ब किए जा चुके हैं। 14000 से ज़ायद भट्टों की QR कोडिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग मुकम्मल कर ली गई है। धुएं की निगरानी ड्रोन और लाइव टेक्नोलॉजी से जारी है। 3 लाख से ज़ायद गाड़ियों की एमिशन टेस्टिंग मुकम्मल कर दी गई है। स्मोक कंट्रोल के लिए स्टबल बर्निंग स्क्वाड्स फाल कर दिए गए हैं। फसलों की बागियात जलाने में 65% कमी आई है। जंगलात की निगरानी के लिए GIS और ड्रोन्स इस्तेमाल। फायर अर्ली वार्निंग सिस्टम भी नस्ब हैं। मोमिना इकबाल को हिरासत करने के मुकदमे में नून लीगी MP साबिक चद्दड़ की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने 24 जून तक साकिब चद्दड़ को गिरफ्तार करने से रोक दिया। एडिशनल सेशन जज इरफान अहमद शेख ने अबूरी जमानत पर समाअत की। साकिब चद्दड़ की जानिब से एडवोकेट मियां अली इशफाक पेश हुए हैं। NCCIA ने लीगी MPA पर मुकदमा दर्ज किया था। कोकेन क्वीन अलमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल और मंशियात के 7 मुकदमात की समाअत। कराची की सिटी कोर्ट का पुलिस की जानिब से चालान पेश न करने पर अदालत का सख्त बरहमी का इजहार। तफ्तीशी ऑफिसर की मजीद वक्त देने के इस्तदा पर अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम मुकदमात का चालान पीर तक लाजमी पेश किया जाए। अदालत ने कत्ल के मुकदमा में मुद्दई को 164 का बयान कलमबंद करने के लिए पेश करने का भी हुक्म दे दिया। मुलजिमा के खिलाफ गार्डन और बगदादी थानों में मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने अहम सूरतकारों की जमानत पर फैसला मौखर करते हुए पुलिस को आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल चालान जमा कराने की हिदायत की। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई। पीपल्स पार्टी आज गिलगित में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज के नामजद उम्मीदवार और साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान गिलगित से जगलोट तक इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगे। मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए कानून साजी करे। खित्ते की तरक्की के लिए तवील मुद्दती पॉलिसियों की ज़रूरत है। आने वाली हुकूमतें पिछली हुकूमत के मंसूबे तबाह न करें। ख्वाजा साद रफ़ीक का गिलगित में जलसे से खिताब, कहा कि दुनिया भर के सयाह यहाँ आ सकते हैं लेकिन सहूलियात और मनसूबाबंदी की कमी है। खुर्रम दस्तगीर ने वादों की तकमील को हुकूमती कारकर्दगी का पैमाना करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने हमारी सकाफत पर हमला किया। सिंध के अवाम से माफ़ी मांगे। तर्जमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख का रद्द-ए-अमल, कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद हैसियत दी। ऐसी बातें ना करें कि सिंध में नफरतें पैदा हों। तनकीद करेंगे तो हम ज़रूर जवाब देंगे। एक बार कैप्टन सफदर मरीम नवाज के साथ सिंध आए, हज़ारों लोगों ने इस्तकबाल किया। दूसरी बार आपने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, तब भी सिंध के लोगों ने आपका साथ दिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम के दिल जीत कर हुकूमत बनाई। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात फौज की निगरानी में 27 जुलाई को होंगे। शेड्यूल जारी। रेंजर्स में तलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा कि 2026 की वोटर लिस्टें 100% दुरुस्त हैं। मुख्तलिफ अजला में मुंतकिल वोटों की तस्दीक कर दी है। शफाफ इंतखाबात के लिए दुरुस्त वोटर लिस्टें नागुज़ीर हैं। इलेक्शन के इनेकाद पर शकूक बेबुनियाद हैं।
الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری کے مطابق انتخابات کرائے گا۔ شفاف اور منصفانہ انتخابات ہماری ترجیح ہیں۔ 45 نشستوں پر کاغذات نامزدگی 9 جون سے 19 جون تک وصول کیے جائیں گے۔ الیکشن کے لیے ضابطۂ اخلاق بھی جاری۔ ترقیاتی فنڈ، سرکاری مشینری اور سرکاری وسائل کے انتخابی مقاصد کے لیے استعمال پر پابندی عائد۔ تقرریوں اور تبادلوں پر بھی پابندی ہوگی۔ متعلقہ اداروں کو ہدایات پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ پاکستان میں مقیم مہاجرین کی نمائندگی تاریخی اور آئینی حقیقت ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں مہاجرین کی نشستوں کو برقرار رکھنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ آئینی اصلاحات عوام کے منتخب نمائندوں کا خصوصی اختیار اور مینڈیٹ ہے۔ اصلاحات کا معاملہ قانون ساز اسمبلی پر چھوڑا جائے۔ سپریم کورٹ آزاد جموں و کشمیر نے مہاجرین کی نشستوں سے متعلق ریفرنس کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ آل پارٹی صدور ممبران اسمبلی، وائس چیئرمین بار کونسل اور صدر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو نوٹسز جاری۔ رائے سجاد ایڈوکیٹ اور بیرسٹر ہمایوں کو عدالتی معاون مقرر کر دیا گیا۔ ایکشن کمیٹی کی 9 جون کو احتجاج کی کال۔ اسلام آباد پولیس کے 1505 افسران اور اہلکاروں پر مشتمل فورس آزاد کشمیر بھیجنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد پولیس کی ریزرو فورس بھی آزاد کشمیر میں تعیناتی کے لیے تیار ہے۔ طبی امداد، لاؤڈ سپیکر، ٹارچز اور دیگر ضروری سامان فراہم کرنے کی ہدایت۔ سیاحوں کو آج سے 20 جون تک آزاد کشمیر کے سفر سے اجتناب کی ہدایت۔ آزاد کشمیر حکومت کی ایڈوائزری کے مطابق سیاح آج شام تک ریاستی حدود سے نکل جائیں تاکہ غیر متوقع صورتحال میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کوہالہ میں آٹے کی عدم دستیابی کے خلاف دھیر کوٹ کے عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ شاہراہ مجاہد اول بند کر کے احتجاج کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کے اگلے 3 دن تک مسلسل آٹے کی ترسیل کی یقین دہانی پر مظاہرین نے سڑک کھول دی۔ حویلی کوہٹا کی تحصیل خورشید آباد میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔